दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। और लोक देवियां, देखिए दोस्तों, लोक देवियां ऐसी देवियां जो परोपकार करते हुए अपनी देह त्यागी हो, जिन्होंने भलाई का काम किया है, वो लोगों में प्रचलित हुई, प्रसिद्ध हुई, इसलिए उनका नाम लोक देवियों के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो इसी प्रकार लोक देवियों को हम कह सकते हैं कि इन देवियों के भी दो रूप होते हैं। किसी वंश की एक होती है आराध्य देवी और एक होती है कुल देवी, अर्थात कुल देवी। देखिए दोस्तों, हम पहले देखते हैं राजस्थान की लोक देवियां। राजस्थान की लोक देवियां, अब देखिए, लोक देवियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। किस प्रकार से बांटेंगे? एक तरफ देखना है आपको कुल देवी और दूसरी तरफ देखना है आराध्य देवी। तो यहां हम बात करते हैं, यहां देख रहे हैं हम कुल देवी। कुल देवी, देखिए दोस्तों, कुल देवी का मतलब होता है जिस कुल में पैदा हुई। जिस कुल में पैदा हुई, आगे चल करके उसने कोई चमत्कार किया है, इस वजह से वह बाद में पूजी गई। ठीक है, तो वो उस कुल की कुल देवी कहलाएगी। अर्थात जिस वंश में पैदा हुई, जिस खानदान में, जिस कुनबे में पैदा हुई, इसलिए वो कुल देवी कहलाई। एक होती है आपकी आराध्य देवी। आराध्य देवी, अब देखिए दोस्तों, आराध्य देवी क्या होती है? जिस देवी के प्रति अपनी आस्था बन जाती है, जहां जाने से हमारे काम सिद्ध हो जाते हैं, जिसकी पूजा अर्चना करने से हमारे काम सिद्ध हो जाते हैं, अर्थात जिसकी मान्यता हम मानते हैं, तो वो आराध्य देवी कहलाती है। कुल देवी तो वो होती है जिस खानदान में पैदा हुई है, उस कुल में पैदा हुई है, जबकि आराध्य देवी वो होती है जो जिसको हम हमारे कुल में पैदा नहीं हुई, लेकिन उसकी मान्यता के अनुसार हम उसको पूजने लग जाते हैं। हमारे कोई काम ऐसे सार्थक हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं कि हम कई बार जाते हैं तो देवी के बोल के आते हैं, हे देवी माँ, अगर मेरा काम, मैं इस बार नौकरी लग गया तो तेरे जो है दर पे आऊंगा या तेरे जागरण करूंगा। तो इस प्रकार से कोई काम अगर सिद्ध हो जाता है तो वो आराध्य देवी के रूप में पूजी जाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, देखिए राजस्थान की बहुत सारी लोक देवियां हैं जो हमारे लगभग राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, जैसे आरएस लेवल का भी कोई एग्जाम है, तो उसमें भी राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, प्रश्न से संबंधित हम सबसे पहले एक देवी देखते हैं, करणी माता। करणी माता, देखिए दोस्तों, करणी माता, अब करणी माता आपको ध्यान है, आपने बहुत अच्छे से पहले पढ़ा भी होगा, लेकिन आज हम बहुत अच्छे से डिटेल से इसके बारे में देख रहे हैं कि कहाँ से प्रश्न उठेगा, किस प्रकार प्रश्न उठेगा। ये सब प्रश्नों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और इसकी जो बेसिक थ्योरी है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, करणी माता का जो मंदिर है, यहाँ आपको ध्यान देना है, करणी माता का जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में है। कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर जो है वो देशनोक बीकानेर में है। ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, करणी माता का जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में है। करणी माता का जो जन्म है, इनका जो जन्म है वो सुआप गांव, कौन से गांव? सुआप गांव, जोधपुर में हुआ। कहाँ हुआ? सुआप गांव, जोधपुर में इनका जन्म हुआ। किसका? करणी माता का। अब इस करणी माता का जो है बचपन का नाम, इनका बचपन का नाम, बचपन का नाम, इनका बचपन का नाम था रिद्धिबाई, या रिद्दूबाई भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? रिद्धिबाई, रिद्धिबाई, या
इन्हीं को रिद्दुबाई भी कहते हैं। रिद्दुबाई भी इनको कहते हैं। इनको डोकरी भी कहते हैं। उपनाम की अगर बात करें तो करणी माता को डोकरी के नाम से भी जाना जाता है। डोकरी, दाढ़ी वाली माता भी इनको कहते हैं। दाढ़ी वाली माता, ठीक है। इस देवी के इतने ज्यादा चूहे हैं कि इस देवी का नाम ही चूहों वाली देवी, क्या है? चूहों वाली देवी। चूहों वाली देवी के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि इस देवी के मंदिर परिसर में आपको चूहे दिखाई देंगे, और उन चूहों में से भी अगर आपको सफेद चूहा अगर दिखाई देता है तो वो बहुत ही खुश नसीब लोगों को ऐसी मान्यता है कि बहुत खुश नसीब लोगों को दिखाई देता है। और उस सफेद चूहों को काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेद चूहों को काबा कहते हैं। और ये जो काबा कहलाते हैं, इसको चारण जाति के लोग अपने पूर्वज मानकर पूजते हैं। चारण जाति के लोग क्या करते हैं? पूर्वज मानकर पूजते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इस देवी के परिसर में, मंदिर परिसर में अगर सफेद चूहे होते हैं, सफेद चूहों को काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? काबा। सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। काबा कहा जाता है। सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। इस देवी के मंदिर परिसर में जो सफेद चूहे होते हैं उनको काबा कहते हैं। और ये जो सफेद चूहे हैं, इनकी पूजा चारण जाति के लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो इन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। सफेद चूहों को, सफेद चूहों को चारण जाति के लोग अपने पूर्वज मानकर, अपने पूर्वज मानकर पूजते हैं। मानकर पूजते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगर इस मंदिर परिसर में इसका जो माता का जो दूसरा रूप है वो सफेद चील, माता का, करणी माता का दूसरा रूप, देखिए दोस्तों, करणी माता का दूसरा रूप, करणी माता का दूसरा रूप सफेद चील होता है। सफेद चील, जिसको संभली कहा जाता है। सफेद चील को क्या कहते हैं? सफेद चील होता है जिसको संभली कहते हैं। जिसको संभली कहा जाता है, कहा जाता है। सफेद चील को क्या कहते हैं? संभली कहते हैं। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो देवी है, ये है जो करणी माता है। सब माता जी का मंदिर, लगभग सभी माताओं का मंदिर आपको जो दिखेगा वो किसी न किसी पहाड़ी पर दिखेगा, लेकिन ये एक ऐसी देवी है जिनका मंदिर बिल्कुल समतल पर बना हुआ है। और यह एक देवी है जिनका जो इस मंदिर परिसर के अंदर मंदिर माफिक जो नाम है, जमीन नाम है, उसको हम कहते हैं ओरण। तो सबसे ज्यादा ओरण क्षेत्र करणी माता के मंदिर में पाया गया है। 10,000 बीघा जमीन जो है, कितनी? लगभग 10,000 बीघा जमीन इस करणी माता के मंदिर के नाम है, जिसको हम ओरण कहते हैं। ओरण बोले तो वहां आसपास में पेड़ पौधे वगैरह, गोचर वगैरह इस प्रकार की भूमि रहती है जहां पशु पक्षी जीव जानवर जो है अपना जो है जीवन यापन कर सकते हैं, रह सकते हैं, चारा वगैरह खा सकते हैं। ये तो ओरण जो कहलाता है,
सबसे बड़ा ओरण, राजस्थान का सबसे बड़ा ओरण क्षेत्र, राजस्थान का सबसे बड़ा ओरण क्षेत्र, करणी माता के मंदिर में, करणी माता के मंदिर परिसर में है, मंदिर परिसर में है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक मान्यता क्या है करणी माता के लिए कि करणी माता ने जन्म जो लिया था वो कहाँ लिया था? सुआप गांव जोधपुर में। अब जो जो इनकी उम्र गुजरती गई तो क्या हुआ, इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी थे मेहाजी कीनिया। करणी माता के पिताजी का नाम है मेहाजी कीनिया, पिताजी मेहाजी कीनिया, मेहाजी कीनिया। अब ये कीनिया इनकी गोत्र है, कीनिया क्या है दोस्तों? गोत्र है। और इनकी माताजी का नाम है देवल, इनकी माताजी का नाम है देवल, जिनके घर में इन्होंने जन्म लिया। अब देखिए, कीनिया शाखा है राजपूत वंश की, ठीक है, जहां पर इन्होंने जन्म लिया। अब जन्म लेने के कुछ समय पश्चात इन्होंने कुछ चमत्कार ऐसे किए जिनके कारण ये प्रसिद्ध हुई, जिनके कारण ये देवी प्रसिद्ध हुई। अब देखिए, करणी माता के एक छोटी बहन थी जिसका नाम था गुलाब कंवर। करणी माता की छोटी बहन थी, छोटी बहन, करणी माता की छोटी बहन थी गुलाब कंवर। कौन थी? गुलाब कंवर। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, गुलाब कंवर जो है इनसे छोटी थी, और करणी माता की सगाई जो है, विवाह तय हो गया था देपाजी चारण के साथ। किसके साथ तय हुआ था? देपाजी चारण के साथ इनका विवाह तय हो गया था, लेकिन इन्होंने शादी नहीं करके और अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर से देपाजी चारण का विवाह करवाया। देखिए, छोटी बहन गुलाब कंवर, गुलाब कंवर का विवाह है, का विवाह है देपाजी चारण से करवाया, देपाजी चारण से करवाया, से करवाया। और इन दोनों से उत्पन्न एक पुत्र हुआ। इन दोनों के, गुलाब कंवर के, एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था लाखा। गुलाब कंवर के पुत्र, गुलाब कंवर के पुत्र लाखा उर्फ लक्ष्य सिंह, लक्ष्य सिंह, लाखा उर्फ लक्ष्य सिंह को गोद लिया, को, गुलाब कंवर के पुत्र लाखा को करणी माता ने गोद लिया। किसने गोद लिया? करणी माता ने गोद लिया, गोद लिया। अब ध्यान देना है, जब करणी माता ने गुलाब कंवर के बेटे लाखा को गोद ले लिया, यह लाखा, बोले तो लक्ष्य सिंह, यह कोलायत झील में डूब करके रक्षाबंधन के दिन कोलायत झील में डूब करके मर गया। लाखा रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन के दिन कोलायत झील बीकानेर में डूबकर मर गया। कोलायत झील, कोलायत झील बीकानेर, कोलायत झील बीकानेर में डूबकर मर गया। इसके कारण, इसी कारण जब लाखा डूबकर मर गया तो इस कारण चारण जाति के लोग
ना तो कोलायत झील के दर्शन करते हैं, ना कपिल मुनि के आश्रम के मेले में जाते हैं, और ना ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। अर्थात चारण समाज के लोग, चारण जाति के लोग, चारण जाति के लोग रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं, त्योहार नहीं मनाते हैं, रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं। दूसरी बात, कोलायत झील का दीपदान का दर्शन नहीं करते हैं। कोलायत झील के दर्शन नहीं करते हैं, के दर्शन नहीं करते हैं। कोलायत झील के दर्शन नहीं करते हैं, और कपिल मुनि के मेले में नहीं जाते हैं। किसके मेले में? कपिल मुनि के मेले में। कपिल मुनि के मेले में नहीं जाते हैं, मेले में नहीं जाते हैं, कपिल मुनि के मेले में नहीं जाते हैं। क्योंकि अब चारण जाति के लोग क्यों नहीं जाते? क्योंकि चारण, यह है चारणों की कुलदेवी मानी जाती है, और बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी मानी जाती है। करणी माता चारण जाति, करणी माता चारण जाति की, चारण जाति की कुलदेवी मानी जाती है, जाती है। और बीकानेर के राठौड़ों की, और बीकानेर के राठौड़ों की, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी, आराध्य देवी मानी जाती है, मानी जाती है। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी मानी जाती है। अब देखिए दोस्तों, इस देवी की जो मृत्यु हुई, मृत्यु का मतलब जब इन्होंने समाधि ली तो 151 वर्ष की उम्र में ली। कितनी वर्ष में? 151 वर्ष की उम्र में इन्होंने समाधि ली। और कहां पर ली? घिनेरू की तलाई दियात्रा गांव, घिनेरू की तलाई दियात्रा गांव बीकानेर में इन्होंने क्या ली? समाधि ली। कितने साल की उम्र में? 151 वर्ष की उम्र में इन्होंने समाधि ली। तो देखिए आप यहां लिख सकते हैं, समाधि 151 वर्ष की उम्र में दियात्रा गांव घिनेरू की तलाई, दियात्रा गांव घिनेरू की तलाई। कौन सी तलाई? घिनेरू की तलाई, घिनेरू की तलाई, यहां पर इन्होंने समाधि ली। अब देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये इतनी उम्र की हो गई थी, इसीलिए तो बहुत बूढ़ी हो गई थी, इसलिए इन्हें डोकरी या दाढ़ी वाली माता कहते हैं, क्योंकि इनके दाढ़ी में बाल आने लग गए थे, इसलिए इनको दाढ़ी वाली माता भी कहते हैं। अब देखिए, इनके आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की थी। करणी माता के आशीर्वाद से राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की थी। करणी माता के आशीर्वाद से राव जोधा ने
जोधपुर नगर बसाया, जोधपुर नगर बसाया। और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की नींव का पहला पत्थर करणी माता ने रखा। और मेहरानगढ़ दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की नींव का पहला पत्थर करणी माता ने रखा, करणी माता ने रखा। आपको पता है कि जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग को अगर आप ड्रोन कैमरे से देखते हैं या ऊपर से फोटो खींचते हैं तो किसके जैसा दिखाई देता है? भारत के नक्शे जैसा दिखाई देता है। ध्यान है? मेहरानगढ़ दुर्ग को ड्रोन से देखा जाए, ड्रोन से या ऊपर से देखा जाए, या ऊपर से देखा जाए तो भारत के नक्शे के समान दिखाई देता है, भारत के नक्शे के समान दिखाई देता है, नक्शे के समान दिखाई देता है, दिखाई देता है, भारत के नक्शे के समान दिखाई देता है। क्या? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। अब यहां ध्यान देना है आपको कि करणी माता जो है, करणी माता का मंदिर जो है वो मठ कहलाता है। इनके मंदिर को, करणी माता के मंदिर को क्या कहते हैं? मठ कहते हैं, मठ कहते हैं। इनके गीतों को चिरजा, इनके गीतों को चिरजा कहा जाता है, चिरजा। गीतों को क्या कहते हैं? चिरजा कहते हैं। ठीक है। एक इनकी खास बात है, अधिकांश समय इन्होंने नेहड़ी नामक स्थान पर गुजारा था। अधिकांश समय इन्होंने कौन से स्थान पर? नेहड़ी, नेहड़ी नामक स्थान पर, नेहड़ी नामक स्थान पर इन्होंने अपना अधिकांश समय बिताया। नेहड़ी नामक स्थान पर अधिकांश समय बिताया, जहां पर ये जाल के वृक्ष के दही बिलोया करती थी, बिलोना बिलोती थी, दही बिलोया करती थी। किसके? नेहड़ी नामक स्थान पर ये सबसे ज्यादा इन्होंने समय बिताया। और यहीं पर इन्होंने जाल के वृक्ष के क्या किया? जाल के वृक्ष के दही बिलोया करती थी, दही बिलोया करती थी। इस माता के मंदिर परिसर के बाहर 2 कढ़ाइयां रखी हुई है, सावन और भादो। इस माता के मंदिर परिसर के बाहर 2 कढ़ाइयां रखी हुई है, सावन और भादो। मंदिर परिसर के बाहर, मंदिर परिसर के बाहर सावन भादो, भादो 2 कढ़ाइयां रखी हुई है। रखी हुई है, सावन भादो 2 कढ़ाइयां रखी हुई है मंदिर परिसर के बाहर।
ठीक है। एक बात और ध्यान रखना है, इस माता के विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक, चांदी का दीपक 108 केजी, 108 केजी का, 108 किलो का विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक रखा हुआ है, 108 केजी का दीपक रखा है, रखा हुआ है, जिसे दिवला कहते हैं, जिसे दिवला, दिवला कहते हैं। क्या कहते हैं? दिवला। चांदी का विश्व का सबसे बड़ा दीपक रखा हुआ है, जिसे क्या कहते हैं? दिवला कहते हैं। ठीक है। और इन्हीं के आशीर्वाद से राव बीकानेर, बीकानेर की स्थापना की थी। इन्हीं के आशीर्वाद से राव बीकानेर, बीकानेर शहर की स्थापना की थी। ये क्या थी? आपकी करणी माता। ठीक है। करणी माता की बहुत सारी बातें हमने देखी है, कुछ बातें हो सकता है रह गई हो, अपन और देख लेते हैं। ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये आपकी करणी माता है। तो करणी माता से संबंधित लगभग लगभग हमने सारी चीजें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, वो सारी बातें हमने देखी। मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा बचा नहीं है कि इससे बाहर कोई प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। यहाँ सब चीजें हमने देख ली है कि सफेद चूहों को क्या कहते हैं, बीकानेर के राठौड़ों की तो क्या है, ये आराध्य देवी है, जबकि चारणों की कुल देवी मानी जाती है। चारणों की क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। और चारण सफेद चूहों को पूर्वज मानकर पूजते हैं। सफेद चूहों को क्या मानते हैं? पूर्वज मानकर पूजते हैं। ठीक है। तो ये आपकी करणी माता थी। और भी इससे संबंधित कोई प्रश्न रह जाता है तो आप और देख करके पढ़ लेना, और एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है जो हमने सारी चीजें। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए यहां कि दूसरी जो करणी माता है, दूसरी जो करणी माता का मंदिर है वो आपके उदयपुर में है। कहां पर है? उस करणी माता का नाम है मनसापूर्ण करणी माता। क्या? मनसापूर्ण करणी माता, जिनका मंदिर उदयपुर में दूध तलाई के किनारे रखा हुआ है और वहां बना हुआ है। और वहां पर आपको पता हो तो राजस्थान का दूसरा रोपवे, राजस्थान का दूसरा रोपवे करणी माता, जो उदयपुर में दूसरा मंदिर है, वहां पर राजस्थान का दूसरा रोपवे बना हुआ है। रोपवे बोले तो उड़न खटोला, रोपवे बोले तो उड़न खटोला, ये ध्यान रख लेना। और एक बात और ध्यान रखना है, इस माता के जो मंदिर का निर्माण है, मंदिर का निर्माण, मंदिर का आधुनिक निर्माता है महाराजा गंगा सिंह। कौन है? महाराजा गंगा सिंह ने इस मंदिर का निर्माण जो है महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। इस माता के मंदिर का जो आधुनिक निर्माता है महाराजा गंगा सिंह ने करवाया है। ठीक है ना। ये कुछ स्पेशल चीजें थी जो हमने आपके सामने रखी। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, और उसके बाद में आप क्वेश्चन आंसर जो इसके एमसीक्यू अपन करवाएंगे उसके अंदर आप जवाब देना। ठीक है दोस्तों, बाय। आज के लिए इतना ही।